नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले सभी विद्यार्थी अटेंडेंस दे देंगे। लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास लिखें। और सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश है कि क्लास ज्वाइन करने के बाद जब तक क्लास समाप्त नहीं हो तब तक पूरा ध्यान से देखिए। जैसे पिछली क्लास में हुआ था, एक मिस्टेक हो गई थी, उसको लास्ट में करेक्ट करवाया था। अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से नहीं देखी, जिन विद्यार्थियों ने, वो मिस्टेक ही लिखी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है परमाणु, परमाणु की चौथी क्लास है। बोर का परमाणु मॉडल था, उस परमाणु मॉडल से बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बोर कक्षा की त्रिज्या और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अपन परिकलित कर चुके थे। अब अपन करेंगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो अपना टॉपिक है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से परिकलित करेंगी। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा, इसमें लिखेंगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में परिक्रमण करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो अब यहाँ पर Q K Q1 Q2 अपॉन ये क्या है, ये तो है नाभिक, और नाभिक से कुछ दूरी पर जो कक्षा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो नाभिक का आवेश तो हो जाएगा Q1, Q1 बराबर होता है ZE और Q2 बराबर होता है -E। ठीक है, आवेश की प्रकृति है, क्योंकि ये एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आवेश जो भी है उसी प्रकार का साथ आएगा। के Q1 की जगह ZE और Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश -E और Rn इन दोनों की बीच की दूरी है। इन दोनों की बीच की दूरी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो UN एनवी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा UN बराबर क्या आ गई, -KZE² बटे में Rn। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार से आएगी, -KZE² बटे में Rn। अब आप लोग सोचेंगे कि जो पिछली बार तो था वो बल निकाला, तब तो Q2 का मान प्लस में रखा था, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, उसमें जो प्लस माइनस है वो दिशा को बताता है। तो परिमाण निकालेंगे तब प्लस माइनस मेंशन नहीं करेंगे, प्लस माइनस मेंशन नहीं करेंगे, जबकि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन करेंगे। अगर आवेश प्लस का है तो प्लस का ही लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, क्योंकि ऊर्जा की कोई दिशा तो होती नहीं है। ऐसे सदिश सदिश जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी की बात करते हैं, बल बल तो बोल सकते हैं कि बल आगे लगाया पीछे लगाया, आप बल तो बोलते हैं। ऊर्जा की क्या बोलेंगे, ऊर्जा की तो कोई दिशा ही नहीं होती है, ऊर्जा की दिशा संभव नहीं है, तो ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ये एक अदिश राशि है। तो स्थितिज ऊर्जा UN बराबर -KZE² अपॉन Rn। U क्या है, U है स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी PE, PE को U भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। फिर आगे अपन चलेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा में लिखेंगे बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना से
अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के बराबर होता है, अतः mv² अपॉन Rn बराबर क्या, के Zd² अपॉन Rn², ये आएगा mv² बटे में Rn बराबर के Zd² ये आ जाएगा। तो यहाँ से mvn² बराबर क्या आ जाएगा, के Zd² अपॉन Rn² है, और ये इधर आके Rn गुणा हो जाएगा, इससे कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, के Ze² बटे में Rn mvn², ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये पता है गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, mv² का मान ये रहा, अतः के ई एन मतलब एनवी कक्षा की ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, हाफ, और mvn² पर एक बार लिख दो mvn², और 1/2 mvn² ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, के Ze² बटे में Rn काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन क्लास एनवी कक्षा। तो Qn मतलब स्थितिज ऊर्जा आ गई, Kn मतलब गतिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा ई बराबर En बराबर Un प्लस के ई एन। अब Un बराबर क्या है, माइनस का के Ze² बटे में Rn ये था, Kn बराबर 1/2 के Ze² बटे में Rn ये था। ठीक है, यहाँ से के Ze² बटे में Rn कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, -1, और प्लस में क्या बचेगा, 1/2 के Ze² बटे में Rn लघुत्तम क्या आ रहा है, 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 + 1 आणविक कक्षा की ऊर्जा है। के Ze² बटे में Rn -1/2 बराबर -1/2 के Ze² बटे में Rn। ये आणविक कक्षा की ऊर्जा आ गई। समीकरण 3 इसको नाम दे देंगे, समीकरण 3। ठीक है, अब मेरे को पता है कि बोर कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर क्या होता है, n² अपॉन 4π² के Ze²m ये होता है। ठीक है, समीकरण 4 नाम दे दो। समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से En बराबर -1/2 के Ze², देखिए एक बार दोबारा, -1/2 के Ze² बटे में Rn की जगह लिख दो n²h², ये स्क्वायर है, n²h², ये है। Rn की जगह ये लिख देंगे, तो लिख देंगे Rn की जगह n²h² बटे में के Ze² 4π क्या है, 4π² के Ze²m 4π² के Ze²m बराबर आएगा -1/2 के Ze², ये ऐसे रहने देंगे, ये वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 4π² के Ze²m और नीचे आ जाएगा n²h²। क्या आ रहा है वो देखिए,
2 से ये कट गया तो क्या आया -2 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर तो है ही, के और के स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर, ई की पावर 4 हो गया, एम बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनवी कक्षा की ऊर्जा ये आ गई माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू क्या क्या है। दो संख्या है, पाई संख्या है, के क्या है नियतांक है, और इस के की वैल्यू क्या है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर क्या है जेड क्या है परमाणु क्रमांक है, जेड क्या है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है। ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और एम क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ठीक है। और एन, फिर है एन, एन क्या है, एन है मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 इस प्रकार से। और एच क्या है प्लांक नियतांक 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ये एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जेड परमाणु क्रमांक है, एन मुख्य क्वांटम संख्या है, उसके अलावा सब क्या है नियत है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये ई एन बराबर लिख देंगे -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4m बटे में एच स्क्वायर, और फिर बाहर रह जाएगा जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर। देख लीजिए इसको, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4m और एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर लिख दिया, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन एच स्क्वायर। अब गणना करेंगे ना, इन सब के मान अपने को पता ही है, जब गणना करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4m बटे में एच स्क्वायर सारे के सारे मान रख देंगे। जब इनकी गणना करेंगे तो ये मान आ जाएगा 21.76 गुणा 10 की घात -19, ये आ जाएगा गणना करने पर। ये आपको याद रखना है, गणना करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, इसलिए याद रखना है। तो ये ई एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस का -21.76 गुणा 10 की घात -19 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर क्या जूल, ठीक है। मतलब जो e की पावर n है वो जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर के समानुपाती आ रही है। अभी ये किस में है जूल में है, अभी ये किस में है जूल में है, ठीक है। अब जूल में है, इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है, ठीक है। अब और एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 1 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब जब जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलना है तो 5 इसको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर दो। अभी किस में आ गया जूल में आ गया, किसमें आ गया जूल में आ गया। अगर उसी जगह 5 जूल होता, 5 जूल को इलेक्ट्रॉन को बदलना है तो इसको 1 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर दो। अभी किस में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका भाग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है इससे गुणा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, 2 4 क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो ये आ गया। अब इसको बदलेंगे अपन, ई एन बराबर माइनस का 21.76 गुना 10 की घात माइनस 19 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर जूल है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 का भाग लगा देंगे। इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर। अब ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी आ जाएगी, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ माइनस का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक चिन्ह आ गया माइनस का। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब ये है कि जो ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक द्वारा बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक द्वारा बंधा हुआ है, मतलब वो नाभिक से नाभिक से बंधा हुआ है। तो वो जब उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी पड़ेगी तो उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं आगे। ये 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है ये याद रखने वाली बात है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई है। अब इससे अपन क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन परमाणु। क्वेश्चन के पहले एक अपन कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में संबंध। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में संबंध। अब देखो कुल ऊर्जा बराबर क्या आया था, माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन। ये आया था समीकरण 1। ठीक है, ये तो आई थी, क्या आई थी, ये तो आई थी कुल ऊर्जा। ठीक है, फिर स्थितिज ऊर्जा यू एन बराबर क्या आई थी, माइनस का के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन समीकरण 2। फिर गतिज ऊर्जा के एन बराबर 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा माइनस में है, गतिज ऊर्जा किस में है, प्लस में। अब इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले ले लो आप समीकरण 1 व 2 को ही ले लो। समीकरण 1 व 2 से ई एन में यू एन का भाग लगा दो, तो माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन। ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ई एन बराबर यू एन बराबर ई एन बटे में 1/2 आ गया। मतलब ई एन बराबर क्या आ गया, यू एन बटे में 2। ई एन बराबर क्या आ गया, यू एन बटे में 2। या बोल सकते हैं यू एन बराबर क्या आ गया, 2 इंटू ई एन। मतलब एनवी कक्षा के लिए स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दोगुनी होती है। अगर आपको ई एन दे रखा है तो यू एन निकाल लेंगे, और यू एन दे रखा है तो ई एन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और समीकरण 1 व 3 से एक ये था ई एन बराबर माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन, और के एन बराबर ये था 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे में आर एन। तो ई एन बटे में के एन बराबर क्या आएगा, -1। तो लिख सकते हैं ई एन बराबर माइनस के एन, या के एन बराबर माइनस का ई एन। मतलब क्या आया,
ई एन बराबर माइनस के एन या के एन बराबर माइनस ई एन और यू एन बराबर 2 या ई एन बराबर 1/2 यू एन। इन संबंधों का प्रयोग करके भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा परिकलित कीजिए। अब अपन ने कुल ऊर्जा के लिए अपन ने जो पढ़ा है, पहले कुल ऊर्जा ही निकालेंगे। कुल ऊर्जा ई एन बराबर अपन ने पढ़ा है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा 1। और फिर प्रथम कक्षा में निकालेंगे ऊर्जा। प्रथम कक्षा के लिए n बराबर क्या है 1, तो पहली कक्षा में ऊर्जा E1 बराबर -13.6 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली कक्षा की ऊर्जा ये की यही आ जाएगी 1² 1 हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तो ये आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। U1 बराबर थी 2En, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा 2E1 बराबर 2 गुणा E1। E1 का मान कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना जाएगा माइनस का 27.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, फिर निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा बराबर क्या था Kn बराबर माइनस का En माइनस, और फिर En का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K1 मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या क्या निकाला अपन ने। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ये सब किसके लिए है? ये सब है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये सब किसके लिए है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। आगे चलते हैं। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए वो पीछे वाले में रह गया। En बराबर क्या था -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे E2 कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा या सिर्फ बोले ऊर्जा भी तो कुल ऊर्जा ही है। ठीक है, E2 बराबर -13.6, Z का तो मान 1 है ही, N का मान 2, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 गुणा 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आ गया -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा लगभग -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए दूसरी कक्षा में कुल ऊर्जा लगभग इतनी आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे वही हाइड्रोजन परमाणु के लिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा UN बराबर 2En, UN बराबर 2 गुणा En का मान -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 6.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया Q1 आ गया। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा के एन बराबर माइनस का ई एन है, तो के टू निकाल रहे हैं, के टू बराबर माइनस ई टू बराबर माइनस ई टू का मान माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं। वापस वही एन बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अपन आ गए हैं तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा के लिए एन बराबर क्या? 3। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 गुणा 1 बटे में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 बटे में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग आएगा माइनस का 1.85, सॉरी माइनस का 1.51, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आ गई। ठीक है, ये तो कुल ऊर्जा आ गई। फिर निकालेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा। UN बराबर होता है 2En, तो U2 बराबर क्या आ जाएगा? 2E2 बराबर 2 गुणा E2। E2 की वैल्यू है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में U3 है, सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में स्थितिज ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। फिर अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के एन बराबर माइनस ई एन, K3 बराबर माइनस E3, माइनस E3 कितनी है? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये K3 का मान आ गया। हाइड्रोजन परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तक अपन आ चुके। अब अपन चलेंगे चौथी कक्षा में। En बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा के लिए E4 बराबर माइनस 13.6। हाइड्रोजन की बात करें तो जेड का मान तो एक है ही, पहले लिख लिया, 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 बटे में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भाग देंगे तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 ये आ गया हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। फिर अपन निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। UN बराबर क्या होता है? 2En। U4 बराबर क्या होता है? 2E4। U4 बराबर 2 गुणा E4। E4 की वैल्यू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया माइनस का 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। फिर अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा Kn बराबर माइनस En, K4 बराबर माइनस E4, K4 बराबर माइनस E4, E4 की जगह माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर कितना आ गया? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ गई। फिर अपन चलेंगे पांचवी कक्षा में।
वापस ई एन बराबर लिख देंगे माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5वीं कक्षा के लिए 5वीं कक्षा के लिए 5वीं कक्षा के लिए एन बराबर क्या हो जाएगा 5, तो E5 बराबर क्या हो जाएगा -13.6 1 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बटे में 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस आ जाएगा 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आ गई माइनस का 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अपन निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा UN बराबर क्या होता है 2En, U5 बराबर 2E5, U5 बराबर 2 इंटू E5 माइनस का 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ गई माइनस का 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। फिर अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा Kn बराबर होता है माइनस का En, K5 बराबर माइनस का E5, K5 बराबर माइनस और E5 की जगह माइनस 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो K5 बराबर क्या आ गया K5 बराबर आ गया 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में अपन ने कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का परिकलन कर लिया। अब अपन एक बार लिख लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। आप लोग जो आपको याद भी करना है, ये आप लोगों को याद भी करना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए E1 पहली कक्षा में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में ऊर्जा माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा में ऊर्जा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा में कुल ऊर्जा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5वीं कक्षा में ऊर्जा माइनस का 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आप लोगों को याद ही होने चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में ऊर्जा कितनी कितनी होती है। पहली में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी में माइनस का 3.40, माइनस का 1.51, माइनस का 0.85 और माइनस का 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हीलियम प्लस परमाणु के लिए। हीलियम प्लस परमाणु के लिए, हीलियम प्लस तो आयन हो गया। He प्लस के लिए, He प्लस के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा परिकलित कीजिए। आप लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद में दोबारा प्ले करके फिर इसके नोट्स बनाएंगे, और फिर नोट्स बनाने के बाद में फिर ये क्वेश्चन करेंगे। और अब तक जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया, लगभग आधा हो गया चैप्टर। इस आधे चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ याद कर लेंगे जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि पिछला वाला अगर आपको याद रहेगा तो आगे वाले वीडियो को पढ़ने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी, और पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे वाले वीडियो देखो मत देखो सब बराबर है, ठीक है। 11वीं कक्षा वालों को अगर ये लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो वो 2-3 बार प्ले करके देख लें, आराम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ये वीडियो विशेषकर 11वीं कक्षा को समझ में आ जाए उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है। 12th क्लास को अगर मैं पढ़ा रहा होता तो ये जो इतनी बार एग्जाम्पल करवाया ना वो मैं नहीं करवा रहा होता, ओके। अगली क्लास तक आप ये सब कुछ प्रिपेयर रखें और याद रखें। धन्यवाद।